तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है बुखार में और पेन किलर के रूप में। उस टैबलेट का नाम है पैरासिटामॉल। अब आप केमिस्ट की दुकान पे जाओगे, भैया मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, तो आपको कौन सी टैबलेट देगा? पैरासिटामॉल। कहोगे कि यार मुझे बुखार हो रहा है, तो आपको क्या करेगा? 3-4 दवाइयों का बंडल बनाएगा, ₹10 में आपको 1 खुराक देगा, 2 खुराक 3 खुराक आपको पकड़ा देगा, जिसके अंदर आपकी पैरासिटामॉल ज़रूर होगी। नहीं, तो आपको हैवी डोसेज़ में ही, लेकिन अगर आप उसके पीछे देखोगे ना, तो दवाई के साथ मिक्सचर में पैरासिटामॉल ज़रूर होगी। तो पैरासिटामॉल कितनी इंपॉर्टेंट दवा है, आज के इस वीडियो में आपको एक्चुअल पता चलेगा। लेकिन अगर आपने इतना सा भी इसका डोसेज़ ज़्यादा कर दिया ना, तो आपकी लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं। अगर आपने इसके इतनी सी भी डोसेज़ को कम कर दिया, तो जो आपका बुखार अभी ठीक हो गया ना कि यार मेरे तो ठीक हो गया, एक खुराक में मेरा एकदम सही हो गया, अब तो ज़रूरत ही नहीं मुझे दूसरे खुराक की। जब आपके दूसरी बार बुखार आएगा या फिर दूसरी बार आपका कोई भी पेन आएगा, सर दर्द आए, कुछ भी आए ना, तब आप इसको उसी खुराक में लेना। ये आपको काम नहीं करेगी, या 1-2 बार काम कर देगी, लेकिन साल भर के बाद या फिर 6 महीने के बाद, जैसे भी आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा कैपेबल हो, उसके बाद इसकी डोसेज़ बढ़ानी पड़ेगी या फिर इससे हाई लेवल की आपको दवा को खाना पड़ेगा। तो ये गलती ना हो, आपका उसी डोसेज़ में, कम डोसेज़ में, सेफ ज़ोन में आप इसके साथ चलते रहें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस पूरी दवा के बारे में। सबसे पहले इसके यूसेस को देखेंगे, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट को देखेंगे, डोसेज़ को जानेंगे और प्रिकॉशन किस चीज़ के साथ आप इसको नहीं ले सकते, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूसेज से। तो बेनिफिट की बात करूँ तो सबसे पहला बेनिफिट है बुखार का। अब देखो बुखार हुआ आपको, आपको कुछ नहीं करना। आप दुकान पे जाइए, वो आपको डेक्सा के साथ दे सकता है, हो सकता है कि आपको चेस्ट एंड कोल्ड पकड़ा दे, हो सकता है कि आपको अलग-अलग प्रकार की दवा पैरासिटामॉल जिसके अंदर इंक्लूड होती है वो पकड़ा दे। लेकिन आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपका बुखार मतलब एक नॉर्मल डोज़ से ठीक नहीं हो जाता। आपको सबसे पहले पैरासिटामॉल 500 एमजी या फिर 650 एमजी, 500 एमजी काफ़ी लोगों को नहीं सूट करती है, काफ़ी लोग उससे नहीं ठीक हो पाते हैं। इसलिए लगता है कि अब कोई हैवी डोसेज लेनी पड़ेगी, साइड मतलब क्या करें अब? तो 500 एमजी या तो 650 एमजी की आप एक खुराक को एक बार पाइए। अगर आपको उससे रिलीफ मिलता है, तो उसके बाद डोसेज़ आप जो है उसकी बढ़ा सकते हो। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में अलग डोसेज़ होती है। अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो या फिर खुद से कर रहे हो, तो आपको कुछ टाइम के लिए, कम समय के लिए लेना है। अगर आपको तब भी रिलीफ नहीं मिलता, तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सबसे पहला बुखार में यूज़ होती है, डोसेज़ की बात करेंगे अभी। दूसरा आपकी यूज़ होती है जॉइंट पेन, बैक पेन या फिर आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, आपको लग रहा है सर दर्द हो रहा है आपका, तो आप उस दवा का यूज़ कर सकते हो, चाहे 500 एमजी या 650 एमजी। मैं पहले ही कह रहा हूँ 500 एमजी कभी-कभार आपको काम नहीं आती, तो आप ऐसा नहीं कि वो बेकार है दवा, मुझे तो यार हैवी डोसेज एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, नहीं। आप 650 एमजी की पैरासिटामॉल माँगिए, उससे आपको रिलीफ एक बार में मिल जाएगा, अगर आपको छोटा-मोटा जैसे सर दर्द हो रहा है या फिर बैक पेन आपको हो रहा है तो। इसके बाद बात करें तीसरी जो आपकी जिसके अंदर यूज़ करी जाती है, वो है आपका डेंटल पेन। और आपको जैसे कि मसल पेन हो रहा है, उसके अंदर आपकी जैसे कि आपने दाँत-वाँत उखड़वाया, फिर आपके दाँत में दर्द हो रहा है, तो आप क्लोव ऑयल लगा लेते हो, लौंग का तेल लगा लेते हो, कुछ लगा लेते हो। लेकिन अगर आप इस दवा का भी यूज़ करोगे, तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जैसे कोल्ड हो जाता है, किसी की नाक जाम हो गई है, फ्लू वाले सिम्पटम्स आ रहे हैं, वायरस हो गया है, उसके अंदर भी आप इस दवा का यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको लगेगा कि यार मेरा तो नाक ठीक ही नहीं हो पा रही है, प्लीज़ हैवी एंटीबायोटिक्स मत लेना। आपकी नाक चाहे कितनी भी हैवी एंटीबायोटिक्स ले लोगे, एक बार रिलीफ दे देगी, लेकिन जो आपके अंदर फालतू में डाल देगी ना, आप अपने पेट के बैक्टीरिया बनाते रह जाओगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके बैक्टीरिया खत्म कर देगी पेट के, अगर आपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लिया। पैरासिटामॉल थोड़ा धीरे काम करेगी, लेकिन 2-4 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप काढ़ा पीजिए, अदरक खाइए, जो कर सकते हैं वो घर वाली चीज़ें करिए, लेकिन पीसीएम पैरासिटामॉल से हैवी तभी दवा लीजिए जब आपको कोई हैवी बीमारी हो रखी है या फिर डॉक्टर आपको ज़रूर कह रहे हो कि अब ले लो बेटा, अब ले लो, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी कंडीशन में लीजिए करिए, ठीक है? इसकी डोसेज़ की बात कर लेते हैं। तो डोसेज़ आपकी लगभग 500 एमजी से लेकर के 1000 एमजी आप ले सकते हो एक बार में। यानी कि आप जो 500 एमजी वाली गोली आती है उसको एक खा लो, या 1000 एमजी मतलब 500 एमजी की 2 गोली इकट्ठा खा सकते हो। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत खाना। 500 एमजी आपकी सेफ़ है। अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो 650 एमजी बनाई गई है, कंपनी बेचने के लिए बनाई, कैसे भी, लेकिन 650 एमजी आप खा करके चेक कर सकते हो। एक खुराक पाना, इससे ज़्यादा मत पाना जब तक कि आपको आराम नहीं मिला। 1000 एमजी तभी पाओ, 2 गोली की खुराक तभी लो जब तक आपको डॉक्टर
कहें, आपको खुद आगे से कह दें। इसके बाद बात करें, दिन में आप मैक्सिमम 4 ग्राम तक इसको पा सकते हो, यानी कि 500 एमजी की आपकी 1 टैबलेट है, तो 8 टैबलेट 500 एमजी की आप 1 दिन के अंदर पा सकते हो। इकट्ठा पाओगे नुकसान करेगी। आपको 8 टैबलेट, जैसे आपने 2 मतलब 1-1 का डोसेज़ बना लिया, 2-2 का डोसेज़ आपको जैसे डॉक्टर ने बता रखा है, नहीं है तो 650 एमजी की आपने टैबलेट 4 घंटे पे पा लो अपने। जैसे एक सुबह 8 बजे पा ली, फिर 12 बजे एक पा ली, फिर 4 बजे एक पा ली, फिर शाम को 8 बजे पा ली, फिर रात को एक 12 बजे पा ली, फिर सुबह उठ करके 8 बजे, ऐसे करके आप 2 दिन का बना सकते हो, आपको जैसे मतलब सूट करता है। लेकिन 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 500 एमजी की अगर आप टैबलेट लेते हो तो 8 टैबलेट से ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना है। इसके बाद बात करें बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपके 10 साल से कम है, तो उनकी वेट के हिसाब से आपको जो है वो दवा दी जाती है। तो ये तो डॉक्टर से बिना पूछे प्लीज़ मत लीजिएगा, ना बच्चों को घोल करके हम तो दे देंगे 650 अरे मत दीजिएगा, नुकसान कर सकती है उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके वैसे ही लीवर बहुत छोटे-छोटे होंगे, उसमें नुकसान हो गया तो उसको भरपाई करने में पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा आपका ज़्यादा, और उसको दर्द भी बहुत होगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो लीवर डैमेज हो सकता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए ज़्यादा घातक है। जो लोग नहीं करते हैं, अगर वो ज़्यादा डोसेज ले लें तो नुकसान कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन रेयर केसेस में होते हैं, ज़्यादा में नहीं होते, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा हैवी नहीं है अभी, ठीक है। ओवरडोज़ की बात करें, अगर ओवरडोज़ हो जाती है तो आपको उल्टी जैसा मन होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, और थोड़ा-सा आपके लीवर फेलियर की कंडीशन, भूख कम लग जाना, तो ये सब आपकी जो है वो कंडीशन आ सकती है अगर आप इसको ओवरडोसेज़ में ले लेते हो। प्रिकॉशन की बात करें तो अल्कोहल के साथ अवॉइड करो। अल्कोहल पीते हो तो प्लीज़ इस दवा को मत लेना उस समय, या फिर 2 दिन के लिए रुक जाओ, बुखार-वुखार है, ये मत सोचो कि अरे खाँसी है, अबे इसी में तो ठीक होती है। भैया खाँसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो लीवर आपका फटेगा उसके बाद, तो उसके बाद नहीं सह सकते आप। इसके बाद बात करें तो ऑलरेडी लीवर और किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ सोच समझ के करो, डॉक्टर से पूछ करके करो, और लिमिट में यूज़ करो, और डोसेज़ को उतना लो जब तक आपका बुखार, ऐसा नहीं कि यार मैंने 1 डोसेज लिया, अबे मेरा तो बुखार ठीक हो गया, क्योंकि आपका बुखार एक बार ही आराम दे देता है। आपका बॉडी उस समय लड़ रही है, आपको समझ में नहीं आया, जैसे एनेस्थीसिया नहीं होती आपके शरीर के अंदर, ईज़ी वे में समझा रहा हूँ। कोई ऑपरेशन हो रहा था किसी का हार्ट चीरा जा रहा था, तो क्या उसको पता होता भाई मेरे को हार्ट निकल रहा है इस समय डॉक्टर साहब उसको सिलाई से सील रहे, नहीं, एक इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी का, ऐसे टाइप। तो ये पैरासिटामॉल भी उसी तरीके से काम करती है, ठीक है? आपको बॉडी जो है वो लड़ रही होती है उससे, आपको महसूस नहीं होता। अगर आपने एक पा करके छोड़ दिया, बुखार वापस से उभर जाएगा 4 घंटे में। तो इसके डोसेज़ होते हैं आपको, जो 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक डॉक्टर आपको बताते हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मत लीजिए, अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं जानते दवा के बारे में, बिल्कुल नहीं जानते हैं, आस-पास कुछ भी आपके नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डॉक्टर से बिना पूछे मत ले लीजिएगा। वरना कौन बंदा क्या दवाई पकड़ा रहा है, किस कंपनी की पकड़ा रहा है, कैसी पकड़ा रहा है, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है? तो ये दवा की ये यूसेज़ थे, अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करेंगे, तो आपके लिए वरदान बन जाएगी। गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो यही दवा आपके लिए ज़हर बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।